कि लेट्स सपोज अगर हम इस माइक की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट बाहर से ले लें, बट इसका मैं रीज़न जानना चाहूँगी। सेम चीज़ वही इंडिया में काफ़ी कॉस्टली मिलती है, बट चाइना में सेम वही बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, उसका रीज़न ये है कि चाइना ना चाइना में अगर आप फैक्ट्रीज़ का फॉर्मेशन देखोगे, क्या है कि आप एक बिज़नेस जोन में जाओ। आप बिज़नेस जोन में जब गए तो आपको देखा कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर टोटल 200 फैक्ट्रीज़ लगी हुई है। ओके। 10 टोटल अगर 10 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसे जॉब वर्क कहते हैं। चाइना में ना लोगों को ये भी नहीं पता कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने का डिफरेंट तरीका होता है। एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो, ओईएम करा सकते हो, है ना? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है। लोग इस पे डिस्कशन ब्रांड बनाने से पहले इन चीज़ों को समझे कि यार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उससे काफ़ी चीज़ें उनको उनके माइंड में क्लियर होंगी। तो चाइना में क्या है कि आप जब इंडस्ट्री जोन में जाते हो तो आपको ये पता चलेगा कि जहाँ पे वो फैक्ट्री है, उस फ्लोर पे करीबन 40-50 और फैक्ट्रीज भी हैं, छोटी बड़ी। वो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। अगर 10 पीपल्स उसमें 10 वर्कर उसमें काम कर रहे हैं और आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, ये माइक, वो फैक्ट्री आपका ये माइक बना के दे देगी। वो कैसे बना के देगी, जो मैं यहाँ पे सबको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो क्या करेगी, इस माइक का जो आपने पसंद किया, इसका बॉम लेगी, बिल ऑफ मटेरियल लेगी, इसको ब्रेक करेगी। जहाँ से, जिस फैक्ट्री से इसके कंपोनेंट बन रहे हैं, उससे ऑर्डर करेगी। ओवरनाइट वो सारे प्रोडक्ट उनके प्रोडक्शन यूनिट पे चले जाएंगे, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबली प्लांट में चले जाएंगे। और कितना, मैं कहता हूँ, मैंने काफ़ी सारी फैक्ट्री देखी है जो आपके इस रूम जो है, इस रूम के साइज की फैक्ट्रीज हैं, और उसमें एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, और आप उनको ये कहो कि मेरे को 5000 TWS बनाने हैं, ठीक है, 4 घंटे में तैयार। तो वो जो कंपोनेंट है अभी इंडिया में हम नहीं बना सकते। अगर बोट बनाएंगे तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च किया है, वो आपको या मेरे को नहीं देगी। तो इंडिया में सेमीकंडक्टर, अभी आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर पे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो ये एक रेवोल्यूशन होगा आने वाले टाइम में कि जब हम सेमीकंडक्टर पे इतना काम कर लेंगे, इन कंपोनेंट पे, चिपसेट पे इतना काम कर लेंगे, तभी जाके वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। अदरवाइज वो ड्रीम है। मैं किसी को भी उसमें मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा। लोगों को पहले अपनी नॉलेज पे वर्कआउट करना चाहिए इस इंपोर्ट या किसी भी चिपसेट के बारे में बात करने से पहले। मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, इवन आप उसमें बता रहे थे कि चाइना की हर एक टेक्नोलॉजी अलग है। उनका यूट्यूब, गूगल, दे आर नेवर यूजिंग अनदर, किसी की भी कंट्री की नहीं यूज़ करती, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। आपको चाइना की कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे एक टिकटॉक से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे ना मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है टिकटॉक। अब आप ये सोचोगे कि हमारे देश में मैं देख रहा हूँ कि यूथ ने ना जो अपना वैल्यूएबल टाइम है वो इंस्टाग्राम पे, रील्स में, टिकटॉक तो बैन हो गया, वो एक सोल्यूशन नहीं हुआ, आज भी वेस्ट हो रहा है। आप डेटा उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि वो जितने टाइम में वो बहुत कुछ कर सकते थे या लर्न कर सकते थे, आज वो अपना एक एवरेज जो टाइम है 6 आवर्स उस पर स्पेंड कर रहे हैं, है ना, फ़ोन टाइम। चाइना के अंदर उसको भी एक कमर्शियल कर दिया गया। हर कोई टिकटॉक के ज़रिए बिजनेस कर रहा है। जो लोग एक टर्म है ड्रॉप शिपिंग, तो जो लोग बाहर फॉरेन में बिजनेस करते हैं इंडिया से, वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट ओईएम करना, एक ब्रांड बनाना फॉरेन में, अमेरिका में। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे भी जाके वीपीएन से इंडिया में बैठ के लोग टिकटॉक पे अमेरिका में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो भी एक, तो मुझे ये चीज़ इसलिए इंस्पायर करती है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आपके यूथ को ख़राब कर सकता था, उन्होंने उससे बिजनेस किया है।